मीन और सिंह राशि 2026 इन दोनों के लिए सब्र और इनाम दोनों लेकर आ रहा है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे। आज की ये वीडियो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि जो संकेत अभी बताए जा रहे हैं वो समय से पहले ऊपर से मिले हुए इशारे हैं। साल 2026 सिर्फ एक नया कैलेंडर नहीं है, बल्कि मीन और सिंह राशि वालों के लिए कर्मों का हिसाब पूरा होने का साल है। पिछले 2-3 सालों में आपने जो सहा है वो किसी को बताया नहीं। भरोसा टूटने का दर्द, मेहनत के बाद भी पहचान न मिलना, अपनों से दूरी और मन के अंदर चलती लड़ाई, ये सब बेकार नहीं गया। क्योंकि 2026 में सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी हालात वही हैं, लेकिन उसी वक्त भाग्य चुपचाप अपनी दिशा बदल चुका होगा। मीन राशि वालों ने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, खुद को पीछे रखा और मौके छोड़ दिए। अब वही छोड़े हुए मौके 2026 में इनाम बनकर लौटेंगे। धन का रास्ता खुलेगा, रुका हुआ काम बनेगा और रिश्तों में वो स्थिरता आएगी जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। सिंह राशि वालों ने जिम्मेदारी उठाई, सबको संभाला, खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन अंदर से सबसे ज़्यादा टूटे। यही वजह है कि 2026 में आपकी पहचान वापस आएगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके फैसलों की कीमत बढ़ेगी और जो आपको हल्के में लेते थे वही आपकी ताकत मानने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये साल सब्र का आखिरी इम्तिहान भी है। अगर गुस्से या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लिया तो इनाम देर से मिलेगा। इसलिए धीरे चलो, चुपचाप चलो और अपने कर्म पर भरोसा रखो। एक छोटा सा उपाय अभी से शुरू कर दो। हर गुरुवार पीली चीज का दान करो और मन में बस इतना कहो, जो सहा है उसका फल अब सही समय पर मिले। अगर आपकी राशि मीन या सिंह है तो ये संकेत आपके लिए ही था। और याद रखना, 2026 में शोर नहीं, आपकी खामोश तरक्की बोलेगी। और सुनिए, मीन और सिंह राशि वालों, 2026 में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको किसी पर भरोसा करने से पहले दिल नहीं बल्कि अनुभव बोलेगा। और यही समझ आपको बाकी लोगों से आगे निकाल देगी। इस साल कुछ चेहरे अपने आप बेनकाब होंगे, कुछ रिश्ते अपने आप दूर होंगे और कुछ नए लोग बिना मांगे आपकी जिंदगी में जुड़ेंगे। ये वही लोग होंगे जो आपकी तरक्की में बाधा नहीं बल्कि सहारा बनेंगे। मीन राशि वालों को 2026 में अंदर से ये एहसास होगा कि अब उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो ऊपर तय हो चुका है। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय साफ होंगे और जो डर था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए 2026 नेतृत्व का साल बनेगा, जहां आपकी एक आवाज से काम रुकेगा या चलेगा। लोग आपसे मार्गदर्शन लेंगे और आपकी मौजूदगी से माहौल बदलेगा। लेकिन याद रखना, अहंकार नहीं आने देना, क्योंकि यही एक चीज है जो बने हुए खेल को पलट सकती है। इस साल जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा असर होगा, जितना शांत रहोगे उतनी बड़ी जीत मिलेगी। और जब साल का आखिरी समय आएगा तब आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे कि जो टूटन, जो इंतजार और जो अकेलापन था, वही आपको उस मुकाम तक लाने का रास्ता था जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा, मीन और सिंह राशि वालों के जीवन में एक अजीब सा सुकून आने लगेगा। बिना वजह की बेचैनी खत्म होगी, नींद गहरी होगी और मन बार बार ये महसूस करेगा कि अब सब कंट्रोल में है। ये वही समय होगा जब आपको एहसास होगा कि जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे वो असल में आपके लिए थी ही नहीं, और जो सच में आपके काम की हैं वो अपने आप आपकी तरफ बढ़ रही हैं। मीन राशि वालों के लिए ये साल भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने का है। अब आप हर किसी के लिए नहीं पिघलेंगे, बल्कि वहीं रुकेंगे जहां सम्मान मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये साल ताकत दिखाने का नहीं
बल्कि सही समय पर सही चाल चलने का है। आप कम बोलेंगे लेकिन आपकी मौजूदगी ही काफ़ी होगी। इस दौरान एक बड़ा फैसला ऐसा आएगा जो पहले डराता था, लेकिन अब वही फैसला आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगा। इसलिए पीछे मत हटना, क्योंकि ऊपर से रास्ता साफ किया जा चुका है और साल के अंत तक लोग आपके बदलाव की चर्चा करेंगे बिना आपको शोर मचाए, क्योंकि 2026 में मीन और सिंह राशि वालों के लिए असली जीत चुपचाप मिलती है और वही जीत सबसे लंबे समय तक टिकती है। और आगे का समय ऐसा होगा जहां आपको अचानक एहसास होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपके फैसलों में मजबूती होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब आप हर किसी को जवाब देना बंद कर चुके होंगे। यही खामोशी आपकी असली ताकत बनेगी इस दौर में। कुछ लोग आपसे दूर होंगे बिना वजह और कुछ लोग बिना बुलाए करीब आएंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि अब आप किसी को पकड़कर नहीं रखोगे, बल्कि जो साथ चलना चाहेगा वही आपके साथ रहेगा। इस साल आपको सिखाया जाएगा कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता और हर अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि तैयारी होती है। आगे चलकर एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक आसान और एक सही, और यही आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि आसान रास्ता तुरंत सुकून देगा, लेकिन सही रास्ता स्थायी जीत देगा। इसलिए डरना मत, क्योंकि जो तकलीफ आपको यहाँ तक लाई है वही आपको वहाँ तक भी पहुँचाएगी जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और जब ये साल खत्म होगा तब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी टूटा था वो आपको कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए टूटा था। और इस सफ़र के आखिरी हिस्से में एक बात साफ हो जाएगी कि अब आप हालात से नहीं बल्कि हालात आपसे चलेंगे। जो चीज़ें कभी हाथ से फिसलती लगती थीं अब वही आपके नियंत्रण में आने लगेंगी। बिना शोर किए, बिना किसी को बताए आपकी ज़िंदगी एक स्थिर लय में चलने लगेगी। इस समय आपको किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि असली चमत्कार आपकी सोच का बदलना है। अब आप हर नुकसान को सीख और हर देरी को तैयारी समझोगे, और यही समझ आपको उन लोगों से अलग कर देगी जो आज भी शिकायत में अटके हैं। आने वाले दिनों में एक ऐसा पल आएगा जब आपको लगेगा कि मेहनत का पूरा हिसाब मिल गया है, लेकिन यही रुकना नहीं है, क्योंकि जो मिला है वो अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। इस साल आपको सिखाया जाएगा कि असली ताकत दिखाने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में होती है, और जब समय आएगा तब बिना आवाज किए आपकी मौजूदगी ही आपकी पहचान बन जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कई शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। इस समय कुछ राशियों पर अचानक से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, नींद उड़ सकती है, पुरानी बातें याद आकर मन को परेशान कर सकती है, और कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपकी हिम्मत की, आपकी सोच की और आपके विश्वास की। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर करना। दोस्तों, इस दौरान किसी भी नए रिश्ते पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके दिल दुखा सकते हैं और कुछ लोग धोखे का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपके घर के वातावरण में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक क्रोध बढ़ सकता है तो कभी अचानक उदासी छा सकती है। दोस्तों, याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इसे सही तरह से निकालना आपके हाथ में है। इसलिए हर सुबह जागते ही अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं भगवान की शरण में हूं। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए ढाल बन सकता है। किसी भी विवाद से दूर रहना, किसी भी गलत संगत से बचना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाना, यही आपकी जीत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाए तो हर शाम दीपक जलाकर भगवान का नाम जरूर लें और अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नकारात्मकता उतनी ही दूर होगी।
और अब दोस्तों आगे आने वाले समय में कुछ राशियों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस तूफानी समय से गुजरना होगा, इसलिए घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला कभी रुकता नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खतरनाक दिनों में किन राशियों को भारी सफलता मिलने वाली है या किसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जब भी ऊर्जा बदलती है तो मन थोड़ा असंतुलित महसूस करता है, ऐसे समय में अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें, धीमी आवाज में मंत्र सुने और खुद को शांत रखें। दोस्तों आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए किस्मत अचानक करवट लेगी और जो काम लंबे समय से रुका था वो तेजी से पूरा होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हिलना जरूरी है ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सके। इसी समय आप जिन लोगों को खोते हैं उन लोगों को भगवान आपकी राह से हटाते हैं ताकि आगे चलकर आपको दर्द न मिले, और जिन लोगों को आप पाते हैं वे आपके सफर में रोशनी बनते हैं। दोस्तों इस समय एक बहुत खास बात याद रखना कि किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाना, क्योंकि कमजोरियां दिखाने से लोग मजबूत नहीं बनते बल्कि और टूट जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखें और किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर न हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से आए तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखें और दिल में कहे कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरी किस्मत मेरे साथ है। तुम्हारे लिए ये साल खामोश बदलेगा नहीं बल्कि आत्मज्ञान का साल होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर साजिश का जवाब प्रतिक्रिया नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। मिथुन राशि वालों, तुम्हारे आसपास लोग होंगे, लेकिन 2026 में तुम पहली बार समझोगे कि भीड़ और अपने में फर्क क्या होता है, और यही समझ तुम्हें हल्का भी करेगी और अकेला भी। लेकिन ये अकेलापन डरावना नहीं होगा, ये वो अकेलापन होगा जहां इंसान खुद से मिलता है। 2026 में धोखा देने वाले लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद जो खाली जगह बचेगी वही जगह तुम्हारी असली पहचान बनाएगी। तुम वहां डर नहीं, भरोसा रखोगे। इस बार किसी और पर नहीं, खुद पर, क्योंकि ये साल तुम्हें सिखाएगा कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जिस धोखे ने तुम्हें रातों को रुलाया था वही धोखा तुम्हें दिन के उजाले में मजबूत बनाकर खड़ा कर रहा है। 2026 में तुम किसी से बदला नहीं लोगे, लेकिन जब लोग तुम्हारा बदला खुद अपने हालात में भुगतेंगे तब तुम्हें संतोष नहीं बल्कि शांति मिलेगी, और यही शांति तुम्हें आगे के सालों में सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जिसने धोखा खाकर भी खुद को बेहतर बना लिया उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। और जब ये पूरा दौर खत्म होगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और साफ शब्दों में खुद से कहोगे, अगर वो धोखा नहीं मिलता तो मैं आज ये इंसान कभी नहीं बन पाता। और यही 2026 की सबसे खतरनाक सच्चाई है, जो सिर्फ वही समझेगा जिसने इसे झेला होगा। तुम नेता हो, लेकिन हर किसी का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुए। कुछ लोग तुम्हारी ताकत से डरेंगे और कुछ तुम्हारी चुप्पी से, इसीलिए उनका गायब होना तय है। ये साल तुम्हें सिखाएगा कि दूरी कभी कभी दवा होती है और अकेलापन सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। 2026 में तुम उन लोगों को खो दोगे जो तुम्हें हल्का महसूस कराते थे, और उन चीज़ों को पाओगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आत्मसम्मान, स्पष्ट सोच और वो सुकून जो भीड़ में कभी नहीं मिला। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है तो डरना मत, क्योंकि यही बिखराव तुम्हें नए रूप में जोड़ने वाला है। 2026 किसी को छीनने नहीं आ रहा, ये तुम्हें वो देने आ रहा है जिसके तुम हकदार हो। और जब ये सब हो जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ जो वो लोग चले गए। और धीरे धीरे जब 2026 अपने असली रंग दिखाएगा तब तुम्हें ये भी समझ आने लगेगा कि जो लोग गायब हुए वो अचानक नहीं गए थे, उनके जाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। उनके शब्द बदल चुके थे, उनका व्यवहार बदल चुका था, बस तुम उम्मीद पकड़े बैठे थे।
मीन राशि वालों, तुम उम्मीद पर ज़्यादा जीते हो और यही कारण है कि 2026 में जब आखिरी बार कोई बिना बताए दूर जाएगा तो तुम्हारा दिल टूटेगा नहीं बल्कि जाग जाएगा। तुम समझ जाओगे कि हर किसी को बचाना तुम्हारा काम नहीं है और हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी नहीं होती। सिंह राशि वालों, तुम्हारे लिए ये साल अहंकार तोड़ने नहीं बल्कि आत्मसम्मान जगाने आएगा। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुमने ऊपर उठाया वही लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे और जैसे ही तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया उनका गायब होना तय हो गया। 2026 में तुम्हारे आसपास कम आवाजें होंगी लेकिन तुम्हारे अंदर साफ आवाज होगी जो तुम्हें सही गलत का फर्क सिखाएगी। ये साल तुम्हें यह भी बताएगा कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आए थे ताकि तुम्हें सिखा सकें कि किनसे दूरी जरूरी है। जब आखिरी इंसान जाएगा तब तुम्हें खालीपन नहीं बल्कि हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो और उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि जो लोग गए वो तुम्हें रोक रहे थे आगे बढ़ने से, सपने देखने से और खुद बनने से। 2026 में तुम पहली बार किसी को मनाने नहीं जाओगे, किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करोगे और किसी की कमी पर खुद को दोष नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे अपने होते हैं वो कभी गायब नहीं होते और जो गायब हो जाते हैं वो बस एक सबक बनकर आते हैं। ये साल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें गलत संगत से अलग करेगा ताकि जब सही लोग आए तो तुम्हारे पास उन्हें पहचानने की समझ हो और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम मुस्कुरा कर कहोगे कि 2026 ने मुझसे बहुत कुछ छीना लेकिन जो दिया वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था।